Dear brothers and sisters, today the Lord's promise is from Deuteronomy 33:29. प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रतिज्ञा वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 33 वचन 29 से। आइए पढ़ते हैं। Happy and blessed are you, O Israel. हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है, तू क्या ही खुश है। Who is like you, a people saved by the Lord? हे यहोवा की उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। The shield of your help and the sword of your majesty. वो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। Of course, it is a challenge for every child of God. अवश्य ही ये तो परमेश्वर की हर एक संतान के लिए चुनौती है। No one had such a God as Israelites. इस्राएल के परमेश्वर के जैसा सच में और कोई भी परमेश्वर नहीं है। This scripture said about Israelites. ये वचन तो इस्राएलियों के बारे में हमें बताता है। They were asked a question like this, who is like you? वो ऐसे सवाल करते थे कि तेरे तुल्य या तेरे जैसा कौन है। They were so much blessed. वो तो इतने ज्यादा आशीषित थे। Nobody could curse them. और कोई भी उन्हें श्राप नहीं दे सकता था। The Lord even turned every curse into a blessing. और परमेश्वर ने हर एक श्राप को आशीष में बदल दिया। They were so blessed. वो इतने आशीषित थे। God promised so many good things to them. परमेश्वर ने उनसे बहुत सी भली वस्तुओं की प्रतिज्ञा की थी। They had all the benefits and all the comfort. उन्हें सब तरह के आराम और सब तरह के लाभ प्राप्त हुए। Their lands were so prosperous. उनकी भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। Because the Lord himself watered the land. परमेश्वर तो खुद ही उस भूमि पर जल बरसाता था। The main thing is they enjoyed a special relationship with God. खास बात यह है कि परमेश्वर के साथ संबंध का वो वहाँ पर आनंद मना रहे थे। The Israelites, they all heard the voice of God. सभी इस्राएलियों ने वहाँ पर परमेश्वर की आवाज को सुना था। The Lord fought for them. प्रभु उनके लिए वहाँ लड़ता था। He was their defender. वो उनका तो बचाने वाला था। The Lord defeated all their enemies and destroyed them. परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को हराया और उन्हें नाश किया। They were so close to God. वो परमेश्वर के बहुत ज्यादा करीब थे। God was like their friend to them. परमेश्वर उनके लिए उनका मित्र था। Likewise, if you are close to God, इसी तरह से अगर आप परमेश्वर के करीब रहते हैं, you will be blessed by the Lord. तो आप प्रभु के द्वारा आशीष पाएंगे। People who see you will say you are blessed by the Lord. जो लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। You will be kept safe. आपको सुरक्षित रखा जाएगा। During prayer festivals, when we go out to minister, प्रेयर फेस्टिवल के दौरान जब भी हम बाहर सेवा के लिए कहीं जाते हैं, every time this happens, the Lord would come and speak to us. हर समय इसी तरह से होता है कि प्रभु आकर हमसे बात करता है। Through the gift of prophecy, through my husband's mouth, the Lord would say, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा परमेश्वर मेरे पति के द्वारा ये कहता है, I am coming with you, my children. मेरी संतानों मैं तुम्हारे संग आ रहा हूँ। Like a cloud, I'll be there with you. बादल के समान मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। Whatever you say, I will do it. जो कुछ भी तुम कहोगे मैं उसे करूँगा। And we would feel so encouraged and we would feel so happy to listen to the voice of God. हम परमेश्वर की आवाज सुनकर बहुत ही प्रोत्साहित हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। Yes, God has given us as a family to listen to the voice of God. परिवार के रूप में हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। To have Him as our own God. कि वो हमारा अपना परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। As the head of our family. वो हमारे परिवार का सिर है। Who is like you? तेरे समान कौन है? My friend, who is like you who love the Lord? मेरे दोस्तों, आपके जैसा कौन है जो प्रभु के साथ प्रेम करेगा? Because you love the Lord. क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। And keep Him as your own God. और उसे आप परमेश्वर के रूप में रखते हैं। You can never be compared with other people.
आपकी तुलना कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं हो सकती है। Who is like you? आपके जैसा कौन है? Happy and blessed are you, my child. मेरी संतानों, तुम आनंदित और धन्य हो। You are a people saved by the Lord. आप प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। God is a shield of your help. परमेश्वर आपकी सेहत तंदुरुस्ती की ढाल है। God is the sword of your majesty. परमेश्वर ही तो आपके प्रताप की वो तलवार है। Such all these blessings will come upon you today, my friend. आज इसी प्रकार की आशीष पूरा दिन आप पर आती जाएगी। Father, exactly as you have said, let your children be blessed today, Lord. पिता, जैसे तूने कहा है इसी तरह से तेरी संतान आशीष पाती जाए। Be blessed with your presence. ये तेरी उपस्थिति के द्वारा आशीष पाएं। Let your children be blessed with your presence, Lord. तेरी संतान तेरी उपस्थिति के द्वारा आशीष पाए। Wherever they go, whatever they do, Lord, fill them with your presence. ये जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इन्हें तेरी उपस्थिति के साथ भर दे। Make a difference between them and others, Lord. इनमें और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क ला तू प्रभु। Who can be like your children than the other people? तेरी संतानों के समान और कौन हो सकता है? Bless them today, Lord. आज इन्हें आशीष दे प्रभु। All those who are listening, bless them, Lord. जो लोग सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे प्रभु। Today, let your hand come upon them mightily. आज तेरा हाथ इन पर सामर्थी रीति से उतर आए। Let your blessings come upon them, Lord. तेरी आशीष इनके ऊपर आ जाए प्रभु। Make them prosperous. इन्हें संपन्न बना। Make them your own child. इन्हें अपनी संतान बना ले। Take away all the unwanted things from them, Lord. इनसे हर एक अनचाही बातों को तो दूर कर। Let all the evil powers leave in Jesus' name. हर एक बुरी शक्ति इन्हें छोड़ दे। Let all the witchcraft powers leave in Jesus' name. यीशु के नाम में जादू की शक्ति इन्हें छोड़ दे। You be their defender. तू इन्हें छुड़ाने वाला बन जा। Destroy their enemy. इनके शत्रुओं को तू नाश कर दे। Father, fill them with your presence, Lord. अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दे प्रभु। Let their spirits be lifted up right now. और इनकी आत्माएं अभी उठाई जाएं। And let them say, who can compare me with others? और ये कहने पाए, मेरी तुलना दूसरों के साथ कौन कर सकता है? Lord, let them rise up and be bold like a lion. प्रभु, ये उठ खड़े हों और सिंह के समान ये साहसी बन जाएं। Thank you, Lord, for your anointing is coming upon them heavily. धन्यवाद प्रभु, तेरा सामर्थी अभिषेक इनके ऊपर आ रहा है। Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु। Fill them, Lord. भर दे प्रभु। Wherever they are, जहाँ कहीं भी ये हैं, let your people show your presence to others. तेरे लोग तेरी उपस्थिति को दूसरों पर दिखाते चले जाएं। Thank you for being with them, Lord. इनके साथ रहने के लिए तेरा धन्यवाद। Let them taste your presence so closely every day. ये हर एक दिन तेरी उपस्थिति का करीबी रूप से स्वाद लेने पाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। God bless you, dear friend. प्रभु आपको आशीष दे मेरे दोस्तों।